आज जब इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत कर रहे थे तो एक हमारे यहाँ ट्रेनी बच्चा आया है, वो भी यादव ही है। मैं इस जात इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई आक्षेप हमारे ऊपर न लगाए, क्योंकि ठेकेदार मुसलमान और यादव वोटों के और मतदाताओं के तो मुलायम सिंह जो उनकी पार्टी ही है। उस बच्चे ने कहा कि साहब मनोज कुमार पारस जी को ये महिला कल्याण विभाग क्यों नहीं सौंप देते? बताइए, इस तरह का व्यंग हो रहा है। नरेश अग्रवाल हमारे साथ हो गए हैं। नरेश भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। अतुल अग्रवाल बोल रहा हूं भाई साहब, कैसे हैं? ठीक है तुम्हें। अच्छा ये बताइए, मनोज कुमार पारस के मुद्दे पर ये जो लेटर लिखा गया और 15 दिन में कार्रवाई करने का नोटिस दिया गया SC/ST आयोग की तरफ से, इस पर सपा की अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। हमने पारस जी को फोन लगाया तो कहते हैं नो, आई वोंट टॉक ऑन दिस इशू। अग्रवाल साहब, हाँ, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अब इस पर हमको कमेंट इस नहीं कर सकते। मैंने अभी तक नोटिस नहीं देखा है। अच्छा, किस रेफरेंस में दिया ये नहीं देखा है। अच्छा, और मैं तो चाहूंगा इस तरह के आयोगों को सभी राज्यों को लिखना चाहिए। अच्छा, हाँ, खाली एक उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति लिखे ये बहुत उचित नहीं है। नहीं, आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है मुझसे व्यक्तिगत बात में कि वो सभी राज्यों में और जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे तो वो सभी राज्यों के लोगों को चिट्ठियां लिखेंगे। लेकिन शुरुआत उन्होंने यूपी से की है। अग्रवाल साहब, तो शुरुआत यूपी की कांग्रेस शासित राज्यों से क्यों नहीं करी उन्होंने? अच्छा, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पे राजनीति प्रेरित है ये। अच्छा अग्रवाल साहब, ये बताइए, क्या बलात्कार भी पार्टियां देख के होता है या बलात्कार के आरोपी को सजा भी पार्टियां देख के होगी? तो खाली एक उत्तर प्रदेश को लिखेंगे? मैं तो कह रहा हूँ सभी राज्यों को। अग्रवाल साहब, अच्छी चीजें तो कहीं से भी हो, उनका स्वागत होना चाहिए। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। शुरू करते सबसे अच्छा तो दिल्ली तक क्यों नहीं दिल्ली से शुरू किया, उत्तर प्रदेश तक क्यों? तो आप दिल्ली में किसी बलात्कारी मंत्री का नाम बताइए और हम समाचार पर चैनल पर दिखाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मालूम नया फैशन शुरू कर दिया है, किसी न किसी के ऊपर आप बलात्कारी बेईमान सब कहने लगते हैं। तो आप लोग भी तो पहले भाषाओं को देख लीजिए, कौन सी भाषा किसको इस्तेमाल करें। चलिए हम अपनी भाषा को दुरुस्त करेंगे अग्रवाल साहब, लेकिन जिनके ऊपर आरोप लगे 376 के तहत 7 वर्ष पहले और SC/ST आयोग ने नोटिस जारी किया DGP को, उस पर भी तो कार्रवाई करनी चाहिए ना अग्रवाल साहब? तो उन्होंने लिख के भेजा, देखा जाएगा। उन्होंने लिख के भेजा है, वो और भी राज्यों को लिख के भेजे। ऐसा तो उन्होंने लिख के भेज दिया तो कोई अल्लाह मियां का फरमान लिख के भेज दिया? अच्छा, नहीं तो क्या मतलब मनोज कुमार पारस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अल्लाह मियां का फरमान लिखा जाना चाहिए? नहीं, वो आपको जरूरी किसी ने एप्लीकेशन दी तो हम लोग जांच करेंगे सही है कि गलत है। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने लेटर लिख दिया, कोई अल्लाह मियां का फरमान नहीं लिखा, यानी कि पारस साहब के खिलाफ कार्रवाई होने के लिए अल्लाह मियां का फरमान चाहिए? नहीं, उनका फरमान नहीं चाहिए। जिसका एप्लीकेशन न्याय कानूनी तरीके से काम होता है। तो 7 वर्षों से 7 वर्ष पहले का मामला है, और जब उनको शपथ दिलाई जा रही थी उस दिन भी मैंने आपसे बातचीत की थी अग्रवाल साहब, तब भी आपने ये बात कही थी कि हाँ, ऐसे किसी दागी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन वो शामिल हुए। हर बात का जवाब दूंगा। नहीं, ये आपका अधिकार है। हम भी आम जनता हैं, हमने भी अखिलेश जी की पार्टी को वोट दिया था, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कह रहे हैं मनोज कुमार पारस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अल्लाह मियां का फरमान लेकर आओ। आपने आज सुबह भी देखा कि जब यहाँ पर सवाल हो रहा था मुजफ्फरनगर को लेकर के, तो आदरणीय नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि मीडिया वालों के पास कोई काम है कि नहीं काम है। हाँ। आपकी सुविधा अनुसार बयान हो तो ठीक है। पाठक जी, जो भाव भंगिमा है ना, वो पीड़ा दे रही है। ये अहंकारी हो गए सारे लोग। अतुल एक मिनट, अगर सत्ता की यह भाव भंगिमा होगी तो हमको पूत के पांव पालने में दिख रहे पांडे जी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर सत्ता का चेहरा ये है, सत्ता की अहमन्यता ये है कि कोई अल्लाह मियां का फरमान है, अगर लिख दिया तो लिख दी, चिट्ठी भेज दी तो क्या होता है? जब ये उत्तर आने लगे तो समझ लीजिए लोकलाज का भय बचा नहीं। लोकलाज के नहीं, इसे साफ जाहिर है कि इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल लोकलाज नहीं है, सम्मान नहीं है। जो हमारे आप बताइए, उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति, उनकी जमीन की जांच कौन कर रहा है? जिलाधिकारी की क्या हैसियत है मंत्री के खिलाफ जांच करेगा भाई? नहीं, वो गायत्री खुद भी खनन के क्षेत्र में हाथ आजमाते रहे हैं, इसीलिए उनको खनन मंत्री बनाया। नहीं, और उनके खिलाफ खनन से जुड़े कई सारे मामले भी चल रहे हैं। किसी मंत्री की जांच, आप ही कहते हैं कि जो सरकार में नौकरी पेशा लोग हैं वो मंत्री की जांच कैसे करेंगे? गोविंद पंत राजू, क्या मनोज कुमार पारस इतने बड़े हैं कि अब बकौल नरेश अग्रवाल साहब, अगर अल्लाह मियां जी की चिट्ठी आएगी तो कार्रवाई होगी? गजब का तर्क दिया भाई। मामला अली मियां तक भी नहीं रुका जो दिवंगत है, हाँ। अल्लाह मियां तक पहुंच गए। बताइए,
नहीं, मुझे लगता है कि इस मामले में नरेश अग्रवाल ने बात को बिल्कुल गलत तरीके से लिया है, क्योंकि मुद्दा किसी राज्य को पत्र लिखने का नहीं है, और ये मुद्दा एक खास मामले पर जब शिकायत आयोग के पास पहुंची तब पत्र लिखा गया। तो कोई नीतिगत फैसला नहीं है कि सारे राज्यों में जो बलात्कारी मंत्री हैं, जो आरोप, ऐसे लोग हैं जिन पर ऐसे आरोप हैं, उनके खिलाफ किसी मुकदमे की बात हो। तो पहले तो उनका पहला तर्क ही गलत था। लेकिन अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी का दर्शन शुरू से ऐसा रहा है। जो मित्रसेन यादव, जो एक बहुत बड़े, जिनको हत्या के आरोप में माफी मिली थी, उसके बाद जब उन पर दोबारा एक चुनाव के दौरान हत्या का आरोप लगा था, तो मुलायम सिंह यादव ने उनको अपनी पार्टी में शामिल किया था, और वो कम्युनिस्ट पार्टी से उनको तोड़ा गया था, और इसी शर्त पर तोड़ा गया था कि वो पार्टी समाजवादी पार्टी खेमे में आ जाए और उनका जो, उन पर जो आरोप है वो खत्म कर दिया जाए। जब लखनऊ का एक बहुत बड़ा दागी अन्ना अरुण शंकर शुक्ला, उसको जब पार्टी में शामिल किया गया था, उस वक्त लखनऊ में बहुत बड़ा आतंक का नाम था, और मुलायम सिंह यादव ने तर्क ये दिया था कि हम, वाल्मीकि भी तो सुधरे थे, हम इनको सुधारेंगे। आज स्थिति है कि उसी अरुण शंकर शुक्ला का भतीजा एक आरोप में, बलात्कार के आरोप में 8 साल से वो मामला चल रहा है, और वो दिल्ली जो बलात्कार कांड है उससे कई गुना बड़ा विभत्स बलात्कार कांड है। बिल्कुल सही बात। और कानून, क्योंकि सत्ता का साथ हमेशा रहा है, इसलिए कानून और हर चीज का उनको फायदा मिलता रहा है। जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक उम्मीद बधी थी, अखिलेश यादव ने जब जीपी यादव को अलग करने की कोशिश की थी, उस वक्त एक उम्मीद बधी थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार वही जो पुरानी नीतियां हैं, जो जिस बात के लिए समाजवादी पार्टी को ख्यात है, उसी नीति पर चलती दिख रही है। एक तरफ राजा भैया पर हत्या का आरोप लगता है, वो इस्तीफा देते हैं, सरकार उनका इस्तीफा मान लेती है। एक तरफ पंडित सिंह पर एक सीएमओ के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगता है, उनसे इस्तीफा लिया जाता है। राजाराम पांडे महिला के खिलाफ कुछ कहते हैं, वो, और महिला कलेक्टर के खिलाफ, महिला डीएम उनको अच्छी लगती है। लेकिन पारस पर इतना बड़ा आरोप है, और बार बार वो कानूनी दांवपेच में उन्होंने मामले को फंसाया है। आसाराम बापू पर आरोप लगा था, आसाराम बापू अंदर हुए, पूरे देश की आवाज थी, कानून बाद में तय करेगा कि वो सही है या गलत है। राजस्थान के एक मंत्री पर आरोप लगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही। लेकिन अद्भुत है उत्तर प्रदेश की सरकार कि वो न उस मंत्री को हटाने की सोचती, न उस मंत्री के बारे में कोई कार्रवाई करने की सोचती, और उनके नेता ये कहते हैं कि अल्लाह मियां का फरमान आएगा तब देखेंगे। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक, जो इस सरकार के दामन पर एक के बाद एक दाग लग रहे हैं, एक और दाग, ये आज का जो पूरा प्रकरण है ये। नहीं, और नरेश अग्रवाल साहब जिस अल्लाह मियां की दुहाई दे रहे हैं, मुझे लगता है अब इस प्रदेश को वही अल्लाह मियां ही बचा सकते हैं। नेताओं के भरोसे तो कुछ नहीं होने वाला, सपा के भरोसे तो वाकई कुछ नहीं होने वाला। नसीहत दे रहे हैं अग्रवाल साहब हमको कि आप मीडिया वाले जो लोग हैं वो अब इन्हें बलात्कारी क्यों कह रहे हैं, तो इनको हम क्या कहें, संत कहें क्या? और जब संत कहते हैं तो आसाराम बापू को ख्याल दिमाग में आता है, इनको क्या कहें फिर? पांडे साहब ये भी तो सवाल है। देखिए, ये एक बड़ा ये दुखद, मैं टीवी पे देख रहा हूं, अभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मीडिया के सवालों को लोग इस तरह से उसकी उपेक्षा करें कि टेलीफोन काट दें और अपना बातचीत करते। अरे अग्रवाल साहब ने तो राज्यसभा में कहा था कि मीडिया कर्मियों को हद में रहने के लिए एक नियम कायदा कानून बनाइए, अध्यादेश लाइए, सोशल मीडिया पर बैन लगाइए। ये राज्यसभा में उन्होंने कहा था ऑफिशियली। ये जो प्रवृत्तियां आ रही हैं, चूंकि ये जिनके पास भ्रष्ट आचरण है, जिनके पास कोई चरित्र नहीं है, जिनके पास अब 3 तिगड़म दाव पेश से ही सत्ता में आने के तरीके हैं, वही लोग मीडिया के बारे में ऐसा कहेंगे। क्योंकि मीडिया एक तरह से किसी भी डेमोक्रेसी में मीडिया का कितना बड़ा रोल है, ये शायद हमारे समाज के नेता भूल गए हैं। और इसी जब सत्ता के बाहर रहते हैं तो इसी मीडिया के पीछे पीछे घूम के वो कहते हैं कि भैया हमको थोड़ा सा दिखा दो ताकि हमारी बात तो जनता तक पहुंच जाए। नहीं, सत्ता में रहते हुए भी करते हैं, तो सत्ता में रहते हुए भी करते हैं कि छोटे मंत्री हैं तो बड़ा मंत्री बनना है तो भैया खबर चला दो। अगर लाल बत्ती मिली है, राजमंत्री का दर्जा मिला और कैबिनेट मंत्री बनना है तो पीछे आते हैं कि भैया ये कर दो। 4 लोग इकट्ठा हुए, कहते 400 बता के छाप दो अखबार में, भैया इतना बड़ा प्रदर्शन किया। तो जब जनता के सवाल मीडिया जब उनसे पूछता है, सच को उनके सामने लाने की कोशिश करता है, तो जो व्यवहार है ये बड़ा इनका, इन दोनों नेताओं का जो मैं देख रहा हूं, ये व्यवहार किस तरह से इनकी भर्त्सना की जाए। हर तरह से इनको मैं एक तरह से माफी मांगना चाहिए, आप लोगों से माफी मांगना चाहिए कि भाई इस तरह से व्यवहार मत करिए। अरे हमसे माफी, पांडे साहब हमसे माफी मांगे ना मांगे, लेकिन जिस महिला के, जिस बच्ची के साथ, दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया, उस बलात्कार के आरोपी मंत्री को मंत्रिमंडल से निकालकर और विधिक उसके खिलाफ कार्रवाई हो, यही हमारे लिए माफी है।
यही हमारे लिए आशीर्वाद है, यही समाज के लिए शुभकामनाएं हैं। नहीं, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है ना, ये तो आपका बड़प्पन है। पार्टी की सरकार अलग अलग मामलों में अलग अलग फैसले लेती है। झीन बाबू में तो सरकार निलंबित करती है झीन बाबू को, वो गोवा में पकड़े गए। और मनोज पारस के बारे में जब आप ये सवाल उठाते हैं और ये सारी चीजें, तो मनोज पारस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? निलंबन वापस हो गया उनका, 15 दिन के भीतर निलंबन वापस हो गया था उनका। राम बाबू यादव पर मुकदमा दाखिल हुआ, जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अब वो मुलायम सिंह जी के पुराने दोस्त हैं। फैसले लेगी। अरे पाठक जी, वो मुलायम सिंह जी के पुराने दोस्त है, कौन कार्रवाई करेगा उनके ऊपर? नहीं तो ये सरकार कैसे काम करेगी? मुजफ्फरनगर में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को नहीं जाने दिया जाएगा और कांग्रेस जो इनका सहयोगी दल है उसको जाने दिया जाएगा। विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो रहा है। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, मुझे याद आता है मनोज पारस का प्रसंग जब मैं देखता हूं और उस पर नरेश अग्रवाल की अहमन्यता देखता हूं, तो मुझे याद आता है इन सबसे बड़े नैतिक धरातल पर तो रघुराज प्रताप सिंह खड़े उतरे। बहुत सही बात है। रघुराज प्रताप सिंह ने इस्तीफा दिया और जांच में शामिल हुए, नार्को कराया, क्योंकि जनता की आवाज थी कि पद पर रहते हुए जांच नहीं हो सकती। ये एक सामान्य धारणा है। इस धारणा को रघुराज प्रताप ने तोड़ा, पद छोड़ा। ये ऐसे लोग और उनको बचाने वाले ऐसे लोग, ईश्वर रक्षा करे उत्तर प्रदेश की। ये महिलाओं को क्या सुरक्षा देंगे जिनकी भाषा ऐसी, जिनका संस्कार ऐसा, वाणी ऐसी? इन नमूनों और नगीनों के बदौलत आप 2014 में मैंडेट लेने जाएंगे अखिलेश जी, यकीन मानिए गाजियाबाद से लेकर और गाजीपुर तक आपका चेहरा खराब कर देंगे ये लोग, यकीन मानिए। राजाराम पांडे ने क्या फिर बड़ा गुनाह कर दिया था अगर मैं मनोज पारस को तराजू में बैठालता हूं एक तरफ? तो सिर्फ थोड़ी प्रशंसा ही तो की थी, कोई छेड़छाड़ नहीं थी। त्यागपत्र हुआ, ये देखने की बात होगी आज क्या स्थिति बनी। और मनोज पारस को से ज्यादा बड़ा पाप वो लोग कर रहे हैं जो मनोज पारस के बचाव में बेशर्म हो रहे हैं। वो लोग ज्यादा बड़े दोषी हैं मेरे लिए। आप मुझे बताइए, पांडे जी बैठे हैं, पुराने व्यक्ति हैं, कानून को समझते हैं। महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर जितनी भी आपराधिक व्यवस्थाएं हैं हिंदुस्तान में, जितने भी कानून हैं, सब कानूनों का एक मूल स्वर है। अगर मैं गलत कहूंगा तो पांडे जी टोकेंगे, मैं कानून का जानकार नहीं, जितनी समझ है उतनी बोलता हूं। एक मूल स्वर है कि महिला शिकायत करे तो आरोपी को पहले गिरफ्तार करिए, बाकी कार्रवाई बाद में। क्योंकि आरोपी जितनी देर बाहर रहेगा वो महिला के जो सबूत है अपराध के महिला के विरुद्ध, उनको मिटाएगा। इसी मानक सिद्धांत पर आसाराम आसूमल अंदर गए, इसी मानक सिद्धांत पर तमाम लोग अंदर गए। मनोज पारस खुदा के बंदे हैं। नरेश अग्रवाल जी कह रहे थे अल्लाह मियां की, अरे अल्लाह मियां तो बहुत बड़ी चीज है, उसकी चिट्ठी आती है तो सरकारें पलट जाती हैं। नरेश भाई, पारस को छोड़िए, आरस पारस तो आते जाते रहते, सरकारें पलट जाती है उसका फरमान आता है तो किस भ्रम में है? 14 बहुत दूर नहीं मित्र, बहुत दूर नहीं है। दुनिया भर में क्या संदेश जाता होगा? अरे चोरी चपारी के मामले में हो समझ आता है, लूट खसोट सब कर रहे हो, आप भी कर रहे हो। अब बलात्कार जैसे घृणित काम के आरोपी हैं और 7 साल हो गए, जेल नहीं हुई अभी तक भाई साहब को। अजब हाल है इस प्रदेश का भाई जी। और अगर उस प्रदेश के सरकार चलाने के लोग उन पर इतना फिदा हो जाएं कि लगे ये कामधेनु हो गई पारस, तब तो फिर और भी ज्यादा मतलब आप सोचिए कि ये लगता है कि शायद उम्मीद की कोई रोशनी उत्तर प्रदेश के सिस्टम में अभी दिखती नहीं। जी, मुलायम सिंह जी का एक उद्बोधन मैंने लोकसभा में सुना था जब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही थी। तब मुलायम सिंह जी ने खड़े होकर इसका विरोध किया था और कहा था कि अगर ये लागू हो गया तो न जाने कैसी कैसी परकटी महिलाएं सदन में आ जाएंगी। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा के मौके पर मैं मुलायम सिंह जी का वो वक्तव्य अनायास ही याद कर पा रहा हूं। इसका आगे कुछ नहीं बोलूंगा। जनता हमारी बहुत समझदार है, वो समझ ले कि जिस पार्टी का सुप्रीमो लोकसभा के भीतर महिलाओं के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हो, उसके बेटे की सरकार में अगर बलात्कारी मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हो
और एक के बाद एक महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हों, बलात्कार के बाद तेजाब डाल के और मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जा रहा हो, बलात्कार के बाद जुबान काट दी जा रही हो, छेड़खानी के दंश के दलदल में मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत को झोंक दिया गया हो, कई हजार लोग शरणार्थी शिविरों में हो, यहां पे नारी का सम्मान न हो,